जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। एक्सेलेंट क्लासेस सोनेहारा। जी हाँ, एक्सेलेंट क्लासेस सोनेहारा माय YouTube चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि बहालियाँ प्रत्येक दिन निकल रही हैं, नियुक्तियाँ हो रही हैं, इसलिए आप सभी को जो है कि पढ़ाई पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो आज के सेशन में मैं प्राचीन इतिहास के पाठ जो छूट गए थे उनको आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आज का जो पॉइंट हमारा है निग्रिटा है। निग्रिटा क्या है? तो देखिए, सबसे प्राचीन मानव प्रजाति जो अफ्रीका से भारत में आए थे। सबसे प्राचीन मानव प्रजाति है जो अफ्रीका से भारत में आए थे। दूसरा में है द्रविड़। दूसरा पॉइंट है, दूसरा टॉपिक है, ये भारत के मूल निवासी माने जाते हैं। जो द्रविड़ हैं ये भारत के मूल निवासी माने जाते हैं। आधुनिक मानव का उदय लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ। आधुनिक मानव का उदय आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ। सामान्यतः इतिहास से तात्पर्य है मानव अतीत की वह कहानी जिसका लिखित विवरण उपलब्ध हो। इतिहास उसे कहा जाता है जिसका लिखित विवरण, मानव के अतीत का लिखित विवरण अगर उपलब्ध है तो उसको जो है कि इतिहास कहा जाता है। उसको इतिहास कहा जाता है। मानव के अगर लिखित विवरण उपलब्ध है तो उसको इतिहास कहा जाता है। और अगर मानव का लिखित विवरण यानी मानव के अतीत का लिखित विवरण उपलब्ध न हो तो उसे हम लोग प्राक इतिहास के नाम से जानते हैं। और लिखित विवरण अगर उपलब्ध हो तो उसे इतिहास कहा जाता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। अध्ययन के दृष्टिकोण से हम देखें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राक इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास, तीसरा इतिहास। पहला प्राक इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास, तीसरा इतिहास। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सभी का जो है कि अच्छी तरह से यहाँ पर जो है कि इनके बारे में जानकारी दी गई। प्राक इतिहास के अंतर्गत 5 लाख वर्ष पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का इतिहास आता है। आप देख सकते हैं कि प्राक इतिहास के अंतर्गत 5 लाख वर्ष पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक का इतिहास आता है। ये प्राक इतिहास के अंतर्गत आता है। और इस काल के लिए कोई लिखित सामग्री भी उपलब्ध नहीं है। प्राक इतिहास के लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? प्रश्न आता है कि इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था। तो इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत उत्खनन से प्राप्त सामग्री है। इसी आधार पर जो है ये सारे जो है कि अनुमान लगाए गए कि इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त किया जाए। तो ये उत्खनन किया गया। उत्खनन से जो भी सामग्री मिला उससे जो है कि इसके बारे में जानकारी दिया गया। इतिहास की इस अवधि को, जिसका कोई लिखित सामग्री उपलब्ध न हो, इतिहास की इस अवधि को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये पॉइंट, प्रागैतिहासिक काल, ये जो है कि इतिहास की इस अवधि को कहा जाता है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पाषाण काल आता है, जो जिसके बारे में जो है कि मैं अगले वीडियो में जो है कि अच्छी तरह से आपको बतलाऊंगा विस्तार पूर्वक। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पाषाण काल आता है। तो आपने देखा कि इस सेशन में मैंने आपको प्राक इतिहास के बारे में मुख्य रूप से जानकारी दिया। और जो 2 इतिहास बच गया, आद्य इतिहास और इतिहास, उनके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको जो है कि जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।